हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन। तो आज हमारा है डे 1। तो हमारा रहेगा जेआरएफ टारगेट। देन हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। तो इसके लिए आपका जो भी लास्ट एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछा था। तो फिर भी अगर मैथमेटिकली भी आया था, इकोनोमेट्रिक्स भी आया था एग्ज़ाम पर, उसके लिए कंसेप्ट भी क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अनटच है, जो एनटीए ने ना टच किया हो। एनटीए ने हर किसी टॉपिक में से कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा ही है। तो जैसे जैसे इकोनोमेट्रिक्स से भी अब वो पूछने लग गए हैं। तो आपको सभी टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके फैक्ट्स पता होने चाहिए, उनके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका नेट और जेआरएफ होगा, जब आप कुछ भी नहीं स्किप करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और अभी से ही स्टडी स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 6 मंथ्स है स्टडी करने के लिए। तो आज हमारा डे 1 है, तो हम फुल कोर्स लेके आऊँगी, ठीक है। और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे ही क्लासेस डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। तो ये थ्योरी आपको किसने दी थी? सबसे फर्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि दी थी हमारी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। तो इनका पीरियड था 1776। तो ये आपको टाइम भी याद रखना है, हर थ्योरी का कब आई थी और किसने दी थी, और इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, जो मेन क्रक्स है वो क्या है। तो इस थ्योरी का मेन क्रक्स है स्पेशलाइजेशन। तो मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड होगा, जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज होगी, उसका ही प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर सकती है। तो यही एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस कहती है। ईच कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी विच कैन इट प्रोड्यूस मोर चीपली। जो ज़्यादा चीपली यानी लो कॉस्ट पे, लेस कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर सकती है स्पेशलाइज्ड होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी अजम्पशंस देख लेते हैं। सबसे पहला फ्री ट्रेड। ऑलमोस्ट सभी थ्योरी में हमारा फ्री ट्रेड तो है ही। तो फ्री ट्रेड है नो परफेक्ट मोबिलिटी। इसका मतलब है जो लेबर्स है वो हमारे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, नो परफेक्ट मोबिलिटी। देन हमारे जो लेबर्स है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब सभी काम कर रहे हैं। देन हमारा जो इकोनॉमी है वो कांस्टेंट रिटर्न पे चल रही है, ठीक है। और हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है? लेबर है, ठीक है। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आ जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का हमें ना याद रखना है। एब्सोल्यूट का मतलब है जब खुद से ही हम क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड हो जाए। खुद से ही हम क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड हो जाए। स्पेशलाइज्ड कैसे होंगे? डिवीजन ऑफ लेबर से। जब एक कंट्री या एक नेशन डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तब वो क्वांटिटी है, जो वो गुड्स है, वो क्या कर सकते हैं? वो ज़्यादा में बना सकते हैं, मोर क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यही है। यहाँ वही लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी। ये एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी विद सेम इनपुट। जैसे कि 10 इनपुट्स लगा के हमें 20 यूनिट्स मिल रहे हैं सपोज, वही 10 लगाने के बाद, स्पेशलाइज होने के बाद अब हमें कितनी मिल रही है? 30 यूनिट्स मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज इसमें कह रहे हैं दोनों को ही क्या होगा? गेन होगा जब भी हम करेंगे। और देन हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर लेंगे, जिसमें भी हमारे पास ज़्यादा होगी प्रोडक्शन, और जो हम नहीं बना रहे वो हम एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। देन एब्सोल्यूट, ये ही हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट होने की वजह से ही क्या हम करते हैं? ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? हम ट्रेड करते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। किस वजह से?
कॉस्ट में डिफरेंस आने की वजह से, ठीक है। अब कॉस्ट में डिफरेंस आता किस वजह से है, ये आता है हमारा कॉस्ट में डिफरेंस, स्पेशल रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। किसी भी नेशन के स्पेशल रिसोर्सेज है, जैसे सॉइल है, क्लाइमेट की कंडीशंस है, या कोई भी इन्वायरमेंट का अदर रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये ट्रेड करते कैसे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वाला टेबल देखिए, ये हम बात करते हैं बिफोर ट्रेड। बिफोर ट्रेड करने से पहले हमारी क्या पिक्चर बनती है, तो दो कंट्री है, ए है एंड बी है, ठीक है। कमोडिटी एक्स है और वाई है। तो ए कंट्री क्या कर रही है, दोनों बना रही है, एक्स भी बना रही है, वाई भी बना रही है। तो 10 एक्स के बना रही है और 5 कमोडिटी वाई के बना। ऐसे ही 5 नेशन, बी नेशन है वो 5 एक्स के बना रही है प्लस 10 वाई के बना रही है, ठीक है। तो ये था बिफोर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड देखते हैं, तो आफ्टर ट्रेड, ये बिफोर ट्रेड का है टेबल, अब ये आफ्टर ट्रेड का। आफ्टर ट्रेड क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अब इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या किया हुआ है, जो हमने मान लो 2 इनपुट्स लगा रखे, सपोज 2 यूनिट लगा रखे हैं किसके, इनपुट्स के, ठीक है, लेबर्स के, एक्स में और वाई में, मतलब +1 यहाँ और +1 यहाँ, तब 10 और 5 बन रहे थे, मतलब टोटल हमारा 15 और 15 हो रहा था। पर आफ्टर ट्रेड करने के बाद हमने क्या किया, तो जो एक यूनिट हम वाई पे लगा रहे थे उसको हमने शिफ्ट कर दिया एक्स पे, यानी अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 यूनिट। जब 2 यूनिट हमने दोनों ही एक्स पे लगा दिए तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होके 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, और वाई का क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही बी नेशन ने सारे के सारे अपने कहाँ लगा दिए, वाई पे लगा दिए, और उसका भी इंक्रीमेंट कहाँ से हो गया, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, और एक्स का 0 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होके कितनी हो गई, 20 हो गई एक्स की, वाई की भी 20 हो गई। अब हमने क्या करना है, ट्रेड करना है। तो दोनों नेशन को कैसे गेन हो रहा है, पहले वो 10 बना रही थी, अब 20, तो 10 का गेन हुआ और 5 का लॉस हुआ, क्योंकि उसको वाई के 5 यूनिट छोड़ने पड़े, पर 5 का फिर भी उसको क्या हो रहा है, गेन हो ही रहा है। ऐसे ही बी नेशन की बात करें तो वो 10 से बढ़ के अब कितना यूनिट बना रहे हैं, 20 बना रहे, तो 10 की तो इंक्रीमेंट हुई, और जो 5 उसने छोड़े तो वो माइनस हुआ, तो कितना रह गया उसका, 5 रह गया। तो मतलब दोनों ही नेशन को क्या हो रहा है, ट्रेड से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दोनों को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है, दोनों को ही, एक को एक्स कमोडिटी में ज़्यादा चीपली बना सकता है और एक वाई कमोडिटी को चीपली बना सकता है, और वो ही गुड्स क्या हो जाएंगे, दोनों में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब एक्स वाई नहीं, ए कंट्री वाई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करी तो वाई को ही वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही नेशन बी क्या करेगा, एक्स को इंपोर्ट करेगा और वाई को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, टेबल से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे ही थ्योरीज अच्छे से आनी चाहिए। तो टॉपिक ख़त्म होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।